हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी बेरिश साइड के बारे में। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आपको बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है और पता लगाना है कि ये वैलिड है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ही मिलकर पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बना है। अगर आप आइडेंटिफाई करना पता चल जाता है कि भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश साइड का है, बुलिश साइड का है, तो आपको आधी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैं ऐसा हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो इसका आउटकम ये होगा कि भाई आपको लॉसेज होंगे, आप पूरी तरीके से थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे और जब आप अप्लाई करेंगे आधी नॉलेज के साथ तो मार्केट आपको पनिशमेंट देगी। तो एक अच्छे स्टूडेंट के साथ आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखना है। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने वीडियो में आपको मैं डिस्कस किया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है, तो आज इस वीडियो में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो सेम चीज, फिर डायरेक्टली हम लोग बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। तो अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस refer to a scenario where a market surpasses its previous peak in a uptrend और fall below previous bottom in a downtrend। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर अपट्रेंड में चल रही है तो अपने प्रीवियस पीक को ये सरपास करेगी। कुछ इस तरह से अगर चल रही है तो अपने प्रीवियस पीक को ये सरपास करेगी। अगर नीचे चल रही है तो अपने प्रीवियस बॉटम को ये सरपास करेगी। ठीक है, तो अपट्रेंड और डाउनट्रेंड में इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं है? तो इसमें देखिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मैं इसकी बात करूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश साइड की, तो देखिए कुछ इस वे में बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ये चल रही है, मार्केट ने ये प्रीवियस पीक को तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट यहां से कुछ ऊपर गई, एक आपका कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में, यहाँ पे जो शॉर्ट किए होंगे वो नीचे आए, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, पुल बैक आया, फिर ये ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर यहां से ऐसे ब्रेक की, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अब ये आइडेंटिफाई करना कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये भी एक थ्योरी में आता है कि भाई ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते। चार्ट पे समझेंगे हम लोग तो और अच्छे से होगा, इसको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट, ये जो व्हाइट लाइन से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये दिखा रहा है मार्केट का डाउन ट्रेंड है। सपोज करिए ये आपकी लाइन चार्ट है, तो और मार्केट में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो कुछ इस वे में उसके पीक के साथ कुछ इस वे में कैंडल बनी होगी। तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने पूरी ड्राइंग नहीं बनाई, वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता आपके लिए, या फिर थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं तो वो समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने सिंपल वे में रखा है, पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो उसको देखिएगा, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने नीचे क्लोज दे दिया। तो जो ये क्लोज हुआ है प्रीवियस पीक के नीचे, इसको कहेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगर देखा जाए मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में ही, अगर मार्केट में उसके पीक के टाइम, इस चार्ट को देखिएगा, इसके पीक के टाइम ऐसे गिर रही है और पीक के टाइम कुछ ऐसे आपकी पैटर्न बन रहा है, एक हैमर जैसा पैटर्न, और कह लीजिए लिक्विडिटी स्वीप वाला पैटर्न, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि प्रीवियस पीक के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। याद रखिएगा, प्रीवियस पीक के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, इसलिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब अगर हम इसमें आए तो देखिए इसमें भी यही हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बट सेकंड कैंडल ने इसके प्रीवियस पीक का जो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल थी उसके नीचे क्लोज दिया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर यही चीज यहां पे होती, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, पर सेकंड कैंडल ने इसके पीक के नीचे क्लोज नहीं दिया, जो ये कैंडल बनी है लिक्विडिटी स्वीप वाली, इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसी तरह अगर सेम वीडियो में अगर देखा जाए, मार्केट ये डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रही थी, मार्केट में इस साइड ऐसी कोई कैंडल बनी, ठीक है, एक सेकेंड फिर से मैं रब करके बताता हूं, थोड़ा जैसा मैंने बोला ड्राइंग अच्छी नहीं है। देखिए ये इस तरह बनी कैंडल ना, ओके, यहां पे फिर से पिक के नीचे हो गया, सॉरी, चलिए अब यहां पे ठीक है, ऐसी बनी कैंडल, ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। और अंटिल अनलेस ऐसे ऐसे बनती जा रही है, मतलब ये कैंडल का हाई और लो दोनों नहीं टूट रहा, इसी के बीच में कैंडल बनी, तो ये इनसाइड बार्स कैंडल है। अंटिल अनलेस मार्केट इस प्रीवियस कैंडल, इस कैंडल के नीचे, जो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है, इसके नीचे क्लोज नहीं देती, तब तक ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। आई होप दोस्तों यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको पूरी तरीके से इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है, तो प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करिए। चलिए हम लोग अब इसको चार्ट पे समझते हैं और देखते हैं कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे है। ठीक है, ऑन अ डाउन साइड देखते हैं तो हम लोग
सामने हमारे अडानी पोर्ट्स का चार्ट खुला हुआ है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहा था। तो मैं चलते हूं, मैं डीवीज लैब पे चलता हूं। चलिए अब देखते हैं यहां पे 4th आवर के चार्ट में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड। अब देखिए यहां पे डाउन ट्रेंड पकड़ते हैं पहले तो। ओके, तो अब देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है। देखिए मार्केट में ये एक पीक लगा था ना, अगर देखा जाए तो ये एक पीक लगा था, ठीक है। ठीक, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया तो ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। देखिए इसने क्लोज दिया, ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट में ऊपर आया, अब मार्केट को इसके नीचे क्लोज देना है, ठीक है, मार्केट को इसके नीचे क्लोज देना है। ओके, ये ट्रेंड लाइन हटाते हैं हम लोग, सीधे उस पे आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो ज्यादा सही है। अब मार्केट को इसके नीचे क्लोज देना है, पर यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए मार्जिन बेनिफिट से देखिए थोड़े से नीचे ये क्लोज दी, पर ये क्लोजिंग है तो ये हमारे लिए वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। फिर हमारे लिए अगर डाउन ट्रेंड में देखा जाए तो ये मार्केट इसके नीचे क्लोज दी, तो हमारे लिए वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और इसी तरह ये क्लोज देती ही रही तो हमारे पास हमारा अलग सिनेरियोस के लिए हम लोग को नहीं मिला, पर ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। चलिए थोड़ा सा दूसरे चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चार्ट पे हम लोग आ गए, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं डाउन ट्रेंड में। अब ये देखिए, यहां से देखते हैं। चलिए ये एक डाउन ट्रेंड हम लोग समझ लेते हैं, मार्केट पीक से यहां पे आई और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देती है तो हमारा ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। तो मार्केट में अगर देखा जाए, इसने भी देखिए क्लोजिंग दिया, तो अब इसने क्लोजिंग दिया, फिर इसके नीचे जो इसका लो लगा है इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ये हुआ यहां से ये इसके नीचे, तो पर अब यहां पे देखिए अब क्या हो रहा है। यहां पे हमको अपना अलग अलग सिनेरियोस मिल गए। तो देखिए अगर मैं जूम कर लिया चार्ट को, देखिए यहां पे ये लाइन थी, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए थी, ये आपकी प्रीवियस पीक थी, ये अप ट्रेंड था, ठीक है, ये प्रीवियस पीक था, ये आपका पुल बैक था और इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए थी, पर इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया कहीं भी। फिर सेकंड कैंडल इसी के अंदर बनी, देखिए हाई क्रॉस करके नीचे क्लोज नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये कैंडल भी देखिए ऊपर हाई लो दोनों क्रॉस किए पर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी, तो मार्केट में 1 2 3 4 क्लोजिंग भी नहीं मिली। अब अगर देखिए एक चीज देखिएगा, मार्केट इसको क्रॉस करके फिर ऊपर हाई क्लोज देता, अब हमारा न्यू लो ये है, इसके नीचे क्लोज देना चाहिए। फिर मार्केट नीचे आया तो फिर ये देखिए ये हमारा न्यू लो है, इसके नीचे मार्केट जब क्लोज देगी, इसी के नीचे नहीं होना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा याद, ठीक है। जो भी हमारा न्यू लो लगेगा उसके नीचे हमारा क्लोजिंग आनी ही चाहिए, तभी मार्केट में ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मार्केट ने यहां पे जाके क्लोजिंग दी है तो ये हमारे लिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना कि ये वाला हमारे लिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आई होप आपको वीडियो में ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। इसको मैं समझा के आपको स्क्रीन पे बना के दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ये चीज मैं सिखाना चाह रहा था, अब मैं इसको वाइट कर लेता हूं। चलिए मार्केट में मान लीजिए ये आपका वो है स्विंग है, ठीक है, ये आपका स्विंग है, ये डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट में ऐसे कोई कैंडल बनी, ठीक है, समझ लीजिए ऐसे कोई कैंडल बनी, ठीक है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, पर मार्केट में फिर क्या हुआ, ये वाली कैंडल बनी, तो आप ये लो नहीं देखेंगे, आप फिर ये लो देखेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो हमारे यहां पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। भले इसके नीचे 100 कैंडल आ जाए, लेकिन ये अगर न्यू लो लगा दिया, मार्केट में ऐसे बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है, तो हमारे लिए कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। फिर अगर कोई कैंडल ऐसे क्लोज दे दी, ठीक है, मान लिया ऐसे ऐसे देर बना रही है, ऐसे ऐसे बना रही है, ठीक है, जैसा आपको चार्ट पे दिख रहा था, पर अगर ये वाली कैंडल क्लोज दी तो हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और हमारा जो ट्रेंड है ऐसे कंफर्म होगा, ठीक है, ना कि ये वाला ऐसे कंफर्म होगा। तो आई होप आपको वीडियो में ये चीजें क्लियर अच्छे से हो गई होंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में आएगा कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करते हैं और कैसे पता करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।